आप देख सकते हैं पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह, क्योंकि आज तमाम मंत्री सुबह से ही अपना जो कार्यभार है वो संभाल रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। जाहिर सी बात है उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं नए कार्यभार संभालने के लिए, अपना पदभार संभालने के लिए। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा बातचीत आपस में ये करते हुए एक तरफ गिरिराज सिंह आपको नजर आ रहे हैं। और तो देखिए क्योंकि गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय दिया गया है, पिछली बार भी उनको जगह दी गई थी कैबिनेट में और इस बार भी। इसके अलावा पीयूष गोयल क्योंकि पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़े मुंबई से और शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन अब अपने कार्यभार को, अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज सुबह से ही सुपर एक्टिव हो चुके हैं। वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल बुके उनको दिया जा रहा है। जो उनके समर्थक हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी उन लोगों में नज़र भी आ रही है। और आज दिन भर आपको ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। तो आप देखिए पहले अगर बात पीयूष गोयल की करें, क्योंकि कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय उनको दिया गया, उम्र उनकी 59 साल है। मुंबई नॉर्थ से वो जीत के संसद पहुंचे हैं। पिछली बार उन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया था, वाणिज्य मंत्रालय भी उनके पास था, उद्योग मंत्रालय भी उनके पास था। खासियत की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुंबई नॉर्थ से पहली बार वो सांसद बने हैं। मोदी कैबिनेट में किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी पहले भी वो निभा चुके हैं, चाहे वो रेल मंत्रालय को लेकर हो, कोयला या वाणिज्य मंत्रालय को लेकर हो, ये जिम्मेदारियां उनको दी गई और बखूबी उन्होंने अपने जो जिम्मेदारी थी उनको निभाया है इस बार, क्योंकि उन्हें कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल की हम यहाँ पर बात करें क्योंकि मोदी कैबिनेट 3.0 में उनको एक बार फिर से जगह दी गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपा सलार हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह को की अगर बात करें तो देखिए उनको कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी गिरिराज सिंह को भी दी गई है। काफ़ी ज़्यादा फायर ब्रांड नेता है गिरिराज सिंह और कई बार आपने सुना होगा क्योंकि बिहार से वो आते हैं और ऐसे में हर एक मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं। कई बार जो बयान देते हैं उनसे विपक्ष की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार उनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले पशुपालन मंत्रालय उनके पास था 2019 में और इस बार उनका पोर्टफोलियो बदला गया है। लेकिन ये वो तमाम चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपा सलार माने जाते हैं। गिरिराज सिंह बिहार से आते हैं, पीयूष गोयल हालांकि लोकसभा चुनाव जीते और मुंबई नॉर्थ से उन्होंने पहली बार जीत दर्ज की है। मुंबई नॉर्थ की जनता ने पीयूष गोयल को खूब प्यार भी दिया है और अपने मंत्रालयों में जिस तरीके से उनकी तरफ से काम किए गए इससे पहले देखिए आप एक साफ छवि रही है, चाहे वो पीयूष गोयल की आप बात कर लीजिए या फिर आप गिरिराज सिंह की बात कर लीजिए। और इस बार क्योंकि देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड तीसरी बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और ये माना जा रहा था कि उनको भी मंत्रालय में जगह मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार से 8 ऐसे मंत्री हैं जिनको जगह दी गई है मंत्रालयों में, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसमें गिरिराज सिंह का भी नाम शामिल है। इसके अलावा पीयूष गोयल 2019 में भी आप जानते हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी और एक बार फिर से मोदी 3.0 का वो हिस्सा हैं। तो जाहिर सी बात है अब तमाम जो देखिए किस तरीके से बधाई संदेश वो उन तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा चैलेंजेस भी हैं। अगले 100 दिन वो तमाम काम उन्हें करने होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य सेट किए हैं और उसमें जो भी चैलेंजेस होंगे उनसे निपटना होगा, क्योंकि अगले 5 साल जो काम किए जाएंगे उन कामों की बदौलत ही आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाएंगे। और देखिए क्योंकि इस बार बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं जुटा पाई थी। हालांकि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले वो आंकड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एनडीए यानी कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनी है, तो जाहिर सी बात है इस बार चुनौतियां और ज़्यादा होंगी। इस बार ये कहा जाएगा कि और ज़्यादा बेहतरीन काम आपको करना होगा और आपके काम ऐसे होने चाहिए कि और किसी की ज़रूरत अगली बार ना पड़े, यानी कि ऐसे काम आपके हों कि उनको जनता के बीच जाकर गिनवाया जा सके। और इसके लिए जो भी काम निर्धारित किए गए हैं, प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि आप सामंजस्य बैठाए, हर वर्ग तक आप पहुंचे। ज्ञान जिसका जिक्र बार बार किया जाता है उस बात का आप ध्यान रखेगा, यानी कि गरीब, किसान, महिला और युवा किस तरीके से इनका विकास हो, कोई दिक्कत ना हो, तमाम जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा मिले, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं, नीतियां चलाई जा रही हैं, वो हर वर्ग तक पहुंचे और उनका फ़ायदा आम जनता को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है।
तो ऐसे तमाम काम ये सेट किए गए हैं जिन पर काम करना है। भूपेंद्र यादव की अगर बात करें तो आप देखिए, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उनको दिया गया है। 54 साल उनकी उम्र है। राजस्थान के अलवर सीट से जीतकर वो संसद पहुंचे हैं। पिछली बार की बात करें तो श्रम रोजगार मंत्री वो रहे हैं। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भी वो थे। इसके अलावा उनकी खासियत की अगर बात करेंगे आप तो देखिए, संगठन के अनुभवी नेता हैं। पहली बार वो सांसद बने और इससे पहले वो राज्यसभा में थे, और इस बार क्योंकि जब वो सांसद बने हैं तो जाहिर सी बात है, जीत दर्ज की जनता ने उनको प्यार दिया, तो बड़ी जिम्मेदारी उनको भी सौंपी गई है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे आप विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात कर लीजिए या आप बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की कर लीजिए। रेल मंत्रालय क्योंकि इससे पहले माना जा रहा था कि जेडीयू के खाते में जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, और रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को फिर दिया गया। उसके पीछे की वजह ये मानी जा रही थी कि जो काम उन्होंने रेल मंत्रालय में किए, आप देखिए जो सुपर फास्ट ट्रेन चली हैं, वंदे भारत ट्रेन है, तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। और अब अश्विनी वैष्णव की वो तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी की भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। 53 साल उनकी महज उम्र है, और ऐसे में उड़ीसा से वो राज्यसभा सांसद